बहू, मैंने तुम्हारी अलमारी की चाबी अपनी बेटी को दे दी थी। अरे क्या हाल बना रखा है कमरे का। अलमारी के सारे कपड़े यूं इस तरह कमरे में इधर उधर क्यों फेंके हुए हैं? क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रही हो? क्या बोलूं मैं? अलमारी उलट पुलट कर डाली पर वो हरी बंदेज वाली साड़ी कहीं नहीं मिली। आखिर गई तो गई कहाँ? अभी तो एक बार पहनी भी नहीं थी। उसकी मैचिंग बैंगल्स भी ले ली थी। अब कल संध्या की मेहंदी पर क्या पहनूंगी? ये अकेले अकेले क्या बड़बड़ाए जा रही हो प्रीति? और बेड पर इतने सारे कपड़े क्यों फैला रखे हैं? रोहित चारों तरफ बिखरे कपड़ों को देखकर बोले, मेरी वो हरी वाली साड़ी नहीं मिल रही है जो तुम मेरे लिए जयपुर से लेकर आए थे। कल संध्या की मेहंदी में मुझे वही पहननी थी। पता नहीं कहाँ चली गई। प्रीति ने कपड़े पलटते हुए कहा। अरे जाएगी कहाँ? यहीं होगी। एक बार मम्मी जी से पूछ लेना, कहीं ड्राई क्लीन के लिए ना दी हूँ। और एक साड़ी नहीं मिल रही है तो क्या हुआ? कितनी साड़ी ड्रेसेस तो है तुम्हारे पास। वही ग्रीन वाला शरारा सूट जो मॉल से लिया था तुमने, पहन लेना। वैसे भी मेहंदी तुम्हारी नहीं संध्या की है। रोहित ने उसका मुंह ठीक करने के लिए कहा। पहनने के लिए तो कुछ भी पहन लूंगी, लेकिन हम लड़कियां एक बार जो ड्रेस डिसाइड कर लेती हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो मूड खराब हो जाता है। खैर, तुम यह सब क्या समझोगे और मम्मी जी से क्या पूछना? वह भला नई साड़ी क्यों ड्राई क्लीन के लिए देंगी? सोचते हुए उसने सारे कपड़े अलमारी में रखकर अलमारी बंद कर दी और चाय बनाने चली गई। मम्मी, आपने प्रीति की साड़ियाँ ड्राई क्लीन के लिए दी है क्या? आज बड़ी देर से यह अपनी कोई साड़ी ढूंढ रही थी। रोहित ने चाय पीते हुए मम्मी जी से कहा। मैं क्यों इसकी साड़ियाँ ड्राई क्लीन के लिए देने लगी? इसने कहा था क्या मुझे? छोड़ आई होगी अपने मायके। आए दिन तो चक्कर लगता रहता है इसका वहाँ। यह मम्मी जी भी ना कहाँ की बात कहाँ ले आई। वैसे बात कोई भी हो उसके मायके पर ही आकर खत्म होती है। इसलिए जल्दी से उसने बीच में आकर कहा, हो सकता है मम्मी जी मैं ही कहीं रखकर भूल गई हूँ। आप परेशान ना हों, एक साड़ी ही तो है, मिल जाएगी। प्रीति और रोहित की शादी को अभी साल भर ही हुआ है। प्रीति एक बैंक में जॉब करती है। मायका उसी शहर में और उसके बैंक के रास्ते में ही पड़ता है। इसीलिए कई बार ऑफिस से आते हुए मम्मी पापा से मिलकर आ जाती है। यह बात मम्मी जी को नाग वार गुजरती है। बातों ही बातों में कई बार जता चुकी हैं कि उन्हें उसका यूं बार बार मायके जाना पसंद नहीं है। जबकि उसकी दोनों ननद विनीता दीदी और रचना भी इसी शहर में है और अक्सर आती जाती रहती हैं। अपनी सहेली संध्या की शादी के बाद एक दिन उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी शादी में भारी भारी झुमके पहनने से मेरे कान पक गए हैं। आप प्लीज मुझे वह मेरी छोटी डायमंड वाली वालियाँ निकाल कर दे दीजिए। अगर कुछ दिन खाली कान रखूंगी तो मेरे कान के छेद बंद हो जाएंगे और इतनी भारी भर के झुमके पहनकर बैंक जाना भी अच्छा नहीं लगता। पर मम्मी जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने एक बार अपनी बात फिर से दोहराई। अरे मुझे क्या पता कौन सी तुम्हारी बालियाँ मुझे कब दी। तुमने रखने के लिए रखी होगी मायके में अपनी मम्मी के पास। तुम इस उम्र में ही इतनी भुलक्कड़ होती जा रही हो, बाद में तुम्हारा क्या होगा? उसे पूरा यकीन है। उस दिन रचना भी आई हुई थी जब उसने मम्मी जी को अपना ज्वेलरी का बॉक्स दिया था कि भारी भारी गहने बैंक में रखवा कर चुटपुट गहने अपनी अलमारी में रख लेना। मम्मी जी ने तो सरासर उसे नकार दिया। ऑफिस से आई तो देखा रचना आई हुई थी। अरे रचना तुम? मैं फटाफट फ्रेश होकर सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रचना की बेटी रूपा उसके पास किचन में आ गई। अचानक उसकी नज़र रूपा के कानों पर पड़ी। अरे रूपा, तुम्हारे कान की बालियां तो बिल्कुल मेरी जैसी हैं। उसने रूपा को चॉकलेट देते हुए कहा। मामी, यह आपकी ही तो हैं। मुझे नानी माँ ने दी थी। अब तो आप बड़ी हो गई हैं, अब आप ऐसी वालियाँ थोड़ी ही पहनती हैं। रूपा की बात सुनकर मम्मी जी और रचना दोनों का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रचना के जाने के बाद
यह क्या किया तुमने प्रीति? घर आई बेटियों का कोई ऐसे अपमान करता है क्या? मेरी सबसे छोटी लाडली बच्ची है, कितना शौक है उसे पहनने ओढ़ने का। वह तो उसकी शादी जल्दी हो गई थी, बेचारी घर गृहस्थी में फंस कर रह गई, और वैसे भी इतनी छोटी वालियों का तुम करोगी क्या? सच में कितना छोटा दिल है तुम्हारा। तुम तो नौकरी करती हो, कुछ भी खरीद सकती हो। घर की बेटियों को तो जितना भी तो कम ही होता है। बेचारी छोटी सी बच्ची का दिल तोड़ दिया है। वह तो वापस कर रही थी, मैंने बहुत जोर दिया तब लेकर गई है वह बालियों को। सच में आज अपने ही घर से कितना दुखी होकर गई है मेरी बच्ची। कहा तो वह अपनी वालियों के बारे में बात करने वाली थी, उल्टा इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ गया उसे। खैर बात आई गई हो गई। एक दिन विनीता राज अब प्रीति की समझ में आ गया था। इससे पहले कि उसकी सारी अलमारी खाली हो जाए, खाने की टेबल पर उसने मम्मी जी से, मम्मी जी अगर ऐसा है तो मैं रचना से माफ़ी मांग लेती हूँ, पर एक बार मुझे बता तो देती। बिना गलती के भी अपराधी बन गई थी। आज प्रीति उनसे रचना से माफ़ी भी मांग ली थी, फिर भी मम्मी जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पढ़ी लिखी होकर जरा भी समझदारी नहीं है तुम में। तुम्हारी मम्मी ने यह भी नहीं सिखाया कि ससुराल में कैसे व्यवहार किया जाता है। दीदी ने अपना स्टेटस लगाया हुआ था, शायद किसी शादी में गई हुई होंगी। उनकी साड़ी देखकर चौंक गई प्रीति। रोहित देखो, दीदी ने बिल्कुल मेरे जैसे साड़ी पहन रखी है। तुम दीदी के लिए भी लाए थे क्या जयपुर से? नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए ही लाया था। अब प्रीति का माथा ठनका। अपनी अलमारी से कभी सैंडल, मेकअप का सामान तो कभी हेयर ड्रायर गायब होने का सीधे सीधे पूछ ही लिया मम्मी जी से। आपने विनीता दीदी को मेरी हरी वाली साड़ी कब दी? पहले तो थोड़ा हड़बड़ाया, फिर उसे हाँ याद आया, एक दिन आई थी, कोई साड़ी चाहिए थी उसे। मैंने तुम्हारी अलमारी की चाबी दे दी थी। क्यों बेकार पैसे खर्च करने? तुम्हारी सारी साड़ियाँ नई ही तो रखी हैं, अभी किसी ने देखी भी नहीं है। और वैसे भी तुम तो नौकरी करती हो, ज़्यादातर अपनी वही कुर्तियाँ या जीन्स टॉप पहन कर बैंक जाती हो ना ही तुम्हें ज़्यादा तैयार होने का शौक है। साड़ी तुम कभी कभार ही पहनती हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी कई नई साड़ियाँ रिश्तेदारी के व्यवहार में दे दी। नौकरी करती हूँ तो क्या मुझे पहनने ओढ़ने सजने संवरने का शौक नहीं है? आपको क्या पता मुझे बचपन से ही मेकअप और ज्वेलरी का कितना शौक था। ना जाने कितनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी मेरे पास, बहुत सारी बांट दी, कुछ अभी भी मम्मी के यहाँ रखी है। हर फंक्शन में मैं मम्मी की साड़ी पहन लेती थी। जब से बैंक जाने लगी हूँ तो रोज़ यह सब नहीं पहनती, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैंने अपने सारे शौक श्रृंगार त्याग दिए हैं। मम्मी जी प्लीज़, जिसे जो देना है खुशी से दीजिए, पर मेरी चीज़ों को नहीं। आपको पता है मेरी हर चीज़ से मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। वह बालियाँ जो आपने रूपा को दी, मेरी नानी ने मेरे जन्मदिन पर दी थी जब मैं 10 साल की थी। उनकी आखिरी निशानी थी वो मेरे पास। और वह हरी साड़ी रोहित मेरे बर्थडे पर लाए थे। मेरी शादी के लहंगे, साड़ियाँ, मेरा एक एक सामान कब कहाँ किसके साथ खरीदा, हर चीज़ से ना जाने कितनी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। और जब कोई किसी की यादें उससे छीनता है तो कैसा लगता है। मैंने तो एक बार आपकी पुरानी साड़ी उठाकर काम वाली को दे दी थी, तो आपने मुझे कितना सुनाया था। तो बचा हुआ खाना भी आपके बिना इजाज़त के किसी को नहीं दे सकती। मैं समझ सकती हूँ यह घर आपका है, सालों से आपकी मर्जी चलती आई है, आप चलाइए, पर प्लीज़ मुझसे जुड़े मामलों में मैं एक बार मेरी राय तो ले लीजिए। कितनी आसानी से उस दिन आपने मेरी मम्मी पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि मैं अपनी साड़ियाँ या सामान उन्हें दे आती हूँ। क्या वह अपनी बेटी को दिया हुआ सामान दोबारा से वापस लेंगी? अरे मैं तो अगर उन्हें कुछ दे भी दूँ तो उसका दुगना करके मुझे वापस कर देती हैं। मेरा कोई भाई नहीं है,
दोनों अकेले रहते हैं। अगर मैं उनसे मिलने चली जाती हूँ तो क्या मैं उन्हें कुछ देने ही जाती हूँ? मुझे आपका किसी को कुछ भी देना बुरा नहीं लगता, पर प्लीज मेरी चीजों को देने से पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लीजिए। कहते हुए आवाज भर्रा गई प्रीति की और वह खाना छोड़कर अपने कमरे में आ गई। रोहित ने भी इस बार उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि प्रीति गलत नहीं है। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले वह मम्मी जी के पास आई। सॉरी मम्मी जी, अगर मेरी कही किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो। मैंने अपनी अलमारी में ताला लगा दिया है। आपको जब भी कुछ लेना हो आप मुझसे चाबी ले लेना। अलमारी की चाबी पर्स में रखकर वह ऑफिस के लिए निकल गई। अपने ही घर में इस तरह अपनी अलमारी की चाबी अपने साथ ले जाना उसे अच्छा तो नहीं लगा, पर कहीं ना कहीं यह कदम उठाना उसके लिए ज़रूरी हो गया था। दोस्तों, ससुराल में बहू की चीज़ों को बिना पूछे सास अपनी बेटी को दे देती है, जो कि सरासर गलत है। बहू की चीज़ें चाहे वह गहने या कपड़े हों, सिर्फ उसी का अधिकार होता है। हो सकता है उसे वह चीज़ है ज़्यादा प्यारी हो। किसी भी सास को ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहू की गैर हाजिरी में उसकी चीज़ों को किसी को भी उठा कर दे दे। बिना इजाज़त लिए किसी के भी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पर ससुराल में बहू के सामान को सार्वजनिक माना जाता है, इसीलिए हर व्यक्ति अपनी मनमानी करता चला जाता है।